हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 2 को देखेंगे। सेट नंबर 1 करवा दिया गया है, तो अगर आपने नहीं किया है तो उसे कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, भारत के दूसरे CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट मणि को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोनों सत्य, जो भी कथन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। इसकी खोज की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचड़े के खिलौने बनाने के लिए एक अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन को शुरू किया गया है। यह स्टार्ट किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है? हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। यह प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पे आशा पारेख को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले किसको दिया गया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि सुरजापुरी और वज्जिका जो कि बिहार की भाषा है, तो ये बिहार सरकार द्वारा ही स्थापित की जाएगी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर के 93rd जयंती के अवसर पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। यहाँ पे भारत की रैंक 40वीं है। साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि जो यह सूचकांक जारी किया जाता है, जो यह इंडेक्स जारी किया जाता है, वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य का पुलमपारा गांव पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला गांव बन गया है, ग्राम पंचायत बन गया है। तो यह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे डिजिटल साक्षरता की बात करी जा रही है। अगर हम बात करें कि कार्यात्मक रूप से पूरी तरह से साक्षर गांव कौन सा बना है, तो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मंडाला गांव है जो कि कार्यात्मक बना है, पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। कंडाला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह हरियाणा ने घोषणा की है और इसकी स्थापना की जाएगी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। यह सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन पुरस्कार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनका नाम यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन ही बनी है
जिनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है, भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? यह कंपनी अमेजन है। अमेजन ने ही अभी स्थापित किया है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक को पारित किया है? इस विधेयक को त्रिपुरा के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की सांझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुसियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी मिली है वो बांग्लादेश से मिली है। तो ये कुसियारा नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ये ज़रूर से आप याद रखेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुसियारा नदी किस दो देशों के बीच में बहती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व की उभरती सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? इसमें शामिल किया गया है आकाश अंबानी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? इसको जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 95th अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे स्टेटमेंट हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है, गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95th अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। इसमें फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करने को दिया गया है। तो एक तरफ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है और उसके सामने कुछ मंत्रालय के नाम दिए हुए हैं, तो हम उसको मिलान करेंगे। पहला है स्पर्श पहल। तो स्पर्श पहल जो है ना दोस्तों, वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसके हम फुल फॉर्म को भी यहाँ पे देख लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप। तो यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म होगा। अच्छा, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है। अच्छा, अभी सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के अध्यक्ष अभी हैं सुबोध कुमार। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेलों की
37 संस्करण की मेज़बानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में नियुक्ति में से सुमेलित करना है। तो जोआओ मैनुअल ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया जा रहा है? ये शुरू किया जा रहा है दोस्तों तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे कि यह किस कंपनी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इसको शुरू किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ये जो सहयोग किया गया है वो ह्यूरोज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान सा सवाल है। सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक यानी 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया इनका नाम है, तो आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO की शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है? वाराणसी को घोषित की गई है दोस्तों। अच्छा, 2022 में तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था, लेकिन जब ये 2023 का जो होगा ना वो होगा भारत में ही। 2023 सितंबर से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? इस कंपनी ने इस क्लोन का नाम माया रखा है। तो ये चाइनीज़ कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन है? तो ये REC लिमिटेड है दोस्तों, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? यह किया गया है अंडमान निकोबार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जा रही है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? ये तेलंगाना के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल विश्व कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया है? यहाँ पे श्वेत पत्र लिखा हुआ है। तो ये आयोजित किया गया था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, तो याद रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर de la Légion d'Honneur नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्वाति परिमल को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रिए और परिप्रेक्ष्य को जानने के उद्देश्य से
किस शहर में पर्यटन मंत्रियों की 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों, इसका आयोजन किया गया धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? इसको स्थापित किया गया है सिक्किम में। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 से 20 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 24 से 26 फरवरी तक मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों, बायो एशिया का जो ये संस्करण का आयोजन किया जा रहा है वो हैदराबाद में हो रहा है। अपना अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप की फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब में इस खिताब को जीत लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने ये पहली बार जीता है? तो इसको जीता गया है दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। देखते हैं, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंझा छत्तीसगढ़, बिट्टा कुरुबा कर्नाटक और नरिकोरावन और कुरीविकरन तमिलनाडु। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना ऑप्शन और उसका साथ में, तो वो सभी सही है, यानी अनुसूचित जाति और उसका जो राज्य है उसका सभी यहाँ पे सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसको राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? भारत ने इस खिताब को जीता है नेपाल को हरा के। अगला प्रश्न है, खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरुआत किया है? किस योजना की शुरुआत की है? यहाँ पे PM प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, सफल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन को शुरू किया गया है? कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौतों को हस्ताक्षर किया है? तो गाइस, जो ये समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है वो मॉरिशस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो हमारा सेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।